Good morning, students. Today again I am going to continue this chapter मेरा विद्यार्थी जीवन means chapter 8 My Student Life. So मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था ना, अंत में वह जुर्माना माफ़ कर दिया गया था। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत ना करने की भूल के लिए शायद सज़ा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं, यह कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई, जो ठेठे विलायत जाने तक रही। ठेठे विलायत जाने तक रही का मीन्स होता है आपका विदेश तक रही, मीन्स जब तक मैं विदेश ना पहुँचा वहाँ तक रही, मीन्स सुलेख राइटिंग करना। ओके, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे व पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मीन्स उसकी जो राइटिंग थी अच्छी नहीं थी। ओके, इसलिए उसको बहुत अपने ऊपर शर्म आई कि जब वहाँ बड़े विदेश में गया तो और उसने अच्छे लोगों की, एक से एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों की इतनी अच्छी सुंदर राइटिंग देखी। मैंने देखा कि लेख का ख़राब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मीन्स राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए आप जब आप पढ़ते हो तो। इसीलिए हम लोग आपको हमेशा क्यों बोलते हैं, डू इट नीट एंड क्लीन। ओके, मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर कब मिट्टी चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना, मीन्स मैंने अवहेलना की, हमेशा उसको मना किया, मैंने बचपन में की, उसे मैं फिर आज तक ना सुधार सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। मीन्स उनको समझ आया कि सुलेख भी जो है वो एक शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए आलेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षी और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें यह रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। जब आलेखन कला सीखकर चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाएंगे। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित मीन्स मैथ्स होता है ना। मैं तो रटने की कोई बात ही नहीं थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू होता था। छठी में जाकर इस विषय से मेरा तो दिल बैठ गया, मीन्स दिल ही हट गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल थे। विद्यार्थियों का बहुत तेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वे निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। मीन्स कि संस्कृत में तो बहुत माइंड लगाना पड़ता है, कौन संस्कृत पढ़े, और उसके मीन्स जो सर हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो इन्होंने फारसी मतलब यहाँ पे जो वो बच्चा था उसने फ़ारसी पढ़ने की सोची, तो वो फ़ारसी में जाके बैठ क्लास में चला गया, क्योंकि उसे लगा कि वहाँ के तो सरल भी वो सर भी बहुत अच्छे हैं, जो कहो मान लेते हैं बात, है ना। बैठ गया। संस्कृत शिक्षा को इससे दुख हुआ। संस्कृत शिक्षक को उन्होंने बुलाया और कहा, यह तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो, धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रस की खूंटें मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हूँ शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्णशंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत के शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह ना ले पाता, बल्कि मुझे इस बात का
पश्चाताप रहता है कि मैं संस्कृत अधिक ना पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। मीन्स जितना सारे सब्जेक्ट हमारे लिए उतने ही ज़रूरी होते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे संस्कृत जो है, संस्कृत हमारे मीन्स खासकर हिंदुओं के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी ही भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं तो सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो, तो ये भाषाएं भार ना मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे, मीन्स बहुत ज़्यादा मन लगने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है, मीन्स थोड़ा और ईज़िली हो जाता है। सच पूछे तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यदि उर्दू, फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा ना मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह ना मिली। फिर भी वातावरण से तो कुछ ना कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है। मैं इस बात का अच्छी तरह अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ ना हो पाया। मीन्स हर एक चीज़ को हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हर एक चीज़ उतनी ही बराबर होती है। थैंक यू।